इसके पहले 10 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61 है, क्यू बराबर 27 है तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले यूनिट विभाजन में सूत्र होता है क्या, ध्यान दीजिएगा। यूनिट विभाजन का सूत्र आपको बतावल गया है, क्या है यूनिट विभाजन से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो गायब रहेगा, कभी कभी ए गायब कर देगा, कभी बी गायब कर देगा, कभी क्यू गायब कर देगा, कभी आर गायब कर देगा, तो जो गायब करेगा उसके अनुसार बनाना है। लेकिन यहाँ पे गायब कर ले हैं ए, तो ए को खाली छोड़ देंगे। बी के जगह पर क्या है, ए बराबर खाली छोड़ देंगे। बी के जगह पर कितना है, बी के जगह पर 61, यहाँ गुना छुपा रहता है, गुना, क्यू के जगह पर 27 कर देंगे, प्लस आर के जगह पे 32। बोर्ड मास में पढ़े थे, पहले क्या करी, पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। यहाँ पे सबसे पहले गुना कर देंगे, 61 गुना 27 करेंगे। 61 गुना 27 किया है कितना, 7, 7 के 42 के 2, 7 के 42, 2 6 दूनी 12, 7 4 4 2 6 1, 1647 आ रहा है। 1647 इस दोनों में गुना करेंगे तो 1647 आएगा। देख लेना एक बार फिर से, उसमें 32 को जोड़ेंगे, 1647 प्लस 32, 7 2 9, 4 3 7 6। अब ऑप्शन सुनेंगे, 1679 कहाँ पे है, 1679 है ए नंबर में, समझे, सही है। क्वेश्चन नंबर अगला 12, एकदम सेम वही क्वेश्चन है। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43, क्यू बराबर 31, आर बराबर 32 हो तो ए का मान निकालना है, एकदम वही काम करना है। कोई चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए गायब है, ए गायब है तो ए की जगह पे फिर खाली छोड़ दीजिए, ए की जगह पे खाली छोड़ देंगे। बी कितना है, बी 43 है, क्यू कितना है 31 है, प्लस आर कितना है 32 है। 43 गुना 31 कीजिए जल्दी में, 43 गुना 31, 3 4 4 3 3 9 4 3 12, 3 4 9 4 3 3 1 2 1 3, 1333, 1333, उसमें 32 को ऐड करना है, 1333 प्लस 32, 3 2 5 6 3 1, 1365 है ऑप्शन ए नंबर। ए बराबर कितना, 1333 प्लस 32 बराबर ए बराबर 1365। अब सेम क्वेश्चन है, यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो बी बराबर 4, क्यू बराबर, सेम सब में ए बोल रहा है, तो ए बराबर फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी कितना सेम है 4 5 प्लस 1, तो 4 5 20 1 21। फिर लास्ट है 14, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73, क्यू बराबर 34, आर बराबर 23, तो इसमें भी ए का मान पूछ रहा है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी कितना है 73, क्यू कितना है 34, आर कितना है 23, 73 गुना 34 कीजिए, 73 गुना 34, खाली गुना भागा वाला है, 4 तिया बार पक्का 24 82 प्लस 23, 4 तिया 12 2 हाथ में 7 चौका 28, 1 29, 3 तिया 9 7 तिया 21, 2 9 9 18 हाथ में 1 2 1 3 1 4, हाँ अभी सही बरा 2482 प्लस 23, 3 2 5 2505, 2482 प्लस 23 बराबर 2505 है ऑप्शन बी नंबर। यह 14 तक हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। संख्या का ऑब्जेक्टिव चल रहा था, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, कि दो धनात्मक पूर्णांक एगो है ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अद्वितीय माने केवल पूर्णांक क्यू और आर, ये आर है, आर होते हैं जो समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट कब करेगा, ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट कब करेगा। एक आपको हम बताए थे छोटा को भागा कि यहाँ जो रहेगा बीच वाला उसको ए मानना, इसको बी, इसको क्यू और नीचे आर। अब सोचो कि कैसे बनेगा, ये मतलब हुआ कि बी का मान बड़ा होगा, बी का मान बड़ा होगा केकरा से, आर से, केकरा से आर से। तो ये बात सही बोल रहा है कि बी का मान, यहाँ बी का मान रहेगा वो बड़ा होगा केकरा से, आर से। मान लो कि बी का मान बड़ा होगा यानी 5 है, यहाँ आर का मान 2, ये भले हो सकता है कि शेष कम आ सकता है लेकिन एक से बेसी कैसे आ सकता है। और इनने भी आप क्या कर रहा है, आर जो रहेगा या तो 0 आ जाएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। बात तो सही है, जब भी शेष होता है तो या तो 0 आता है या तो 0 से बड़ा होता है, तो ये है जो संतुष्ट कर रहा है। ये समझना था कि जो आर यहाँ पे क्या है, देखो 0, आर का मान जो आएगा या तो आर का मान आएगा जो 0 क्या बोलता है 0 से बड़ा भी आ सकता है
आर का जो मान आएगा 0 से बड़ा आएगा या तो 0 के बराबर आएगा। उसी तरह यहाँ पे देखो आर का जो मान होगा तुम ऑलरेडी आर का मान बी से छोटा होना चाहिए। आर जो आएगा शेष आएगा वो बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए।